ओके, तो देखो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पैटर्न्स इन शेप्स। बेसिकली शेप्स के अंदर भी पैटर्न होते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। मतलब कह रहा है कि ऐसे, जैसे इस चैप्टर में हमने बहुत सारे पैटर्न पढ़े हैं ना, स्क्वायर नंबर का पैटर्न पढ़ा, इवन नंबर का पैटर्न पढ़ा, ऑड नंबर का पैटर्न पढ़ा, आगे भी आप पैटर्न पढ़ोगे, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं कि कई सारे पैटर्न्स शेप्स के से भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के शेप्स के अलग अलग पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दीज शेप्स में बी 1D, 1, 2 और 3 डायमेंशन, 1D, 2D एंड 3D। मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज डायमेंशन, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है इस बात को समझना। डायमेंशंस का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि ज़ीरो डायमेंशनल क्या होता है, ज़ीरो डायमेंशनल। ज़ीरो डायमेंशनल का मतलब होता है एक पॉइंट। ये पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का क्या कोई, जैसे मैंने तो काफ़ी मोटा पॉइंट बना दिया, आपको बिल्कुल पतला सा एक पॉइंट बनाना है, ऐसा शायद आपको दिखाई भी ना दे रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे वही मुझे चाहिए। ये पॉइंट है ना छोटा सा, ये मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की क्या कुछ लेंथ है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, लेंथ तो नहीं है इसकी। लेंथ मतलब लंबाई, है ना। इसकी कुछ ब्रेथ है क्या, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई है क्या, चौड़ाई भी नहीं है इसकी। क्या इसकी कोई ऊंचाई है, यानी कि कोई हाइट है इसकी, तो आप बोलोगे हाइट भी नहीं है इसकी। तो मतलब ये ट्रूली ज़ीरो डायमेंशनल चीज़ है। ये जो सिंगल सा पॉइंट बनाया ना मैंने, ना ही इसकी लेंथ है, ना ही इसकी ब्रेथ है, ना ही इसकी हाइट है। 1D, 1 डायमेंशनल कैसा होता है, 1 डायमेंशनल शेप हो जाता है एक सीधी लाइन। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल, है ना। ये क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखो ये इस टाइप की कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या, इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक की कैसी कुछ लेंथ है, तो जवाब है हाँ, इसकी लेंथ तो है। देखो यहाँ से यहाँ तक की इसमें सिर्फ क्या बनी, इसकी लेंथ तो है। लेंथ कितनी है, एल ही है, एल मान लेते हैं, है ना। या एल मत मानो, आप मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर की है, इसकी लेंथ तो है, लेट अस से 5 सेंटीमीटर। क्या इसकी कोई चौड़ाई है, मतलब ब्रेथ है इसकी, तो ब्रेथ तो नहीं है। लेकिन क्या इसकी हाइट है, हाइट भी नहीं है इसकी। तो मतलब कि ये 1 डायमेंशनल है। कैसा है, 1 डायमेंशनल। देखो अब यहाँ पे पॉइंट्स कितने थे, एक पॉइंट था। यहाँ पॉइंट कितने हैं, 2 पॉइंट हो गए। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आने में पॉइंट्स हमने डबल कर दिए। अब आप फिर से एक बार पॉइंट्स को डबल कर दोगे, यानी कि कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट्स हो गए। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो चीज़ है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब अब 2 डायमेंशन आ गए हम पे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ भी है, यानी कि चौड़ाई भी है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं इसको भी ना। कितना मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो अब आप राइट भी जा सकते हो और ऊपर नीचे भी जा सकते हो, है ना, आगे पीछे भी जा सकते हो। ऐसा बोल सकते हो कि ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका ऊपर यानी कि अप, ये हो गया आपका डाउन, है ना, अप और डाउन, ये भी कर सकते हो आप। इस वाले शेप में आप सिर्फ राइट और लेफ्ट ही जा सकते थे। अगर आप समझ लो आप इस चींटी के बराबर हो, ये आप चींटी हो छोटी सी, तो आप इधर कहाँ जा सकते हो, या तो राइट जा सकते हो या तो लेफ्ट जा सकते हो, मतलब एक लाइन में ही मूव कर सकते हो। लेकिन अब मानो अगर आप इस शेप के अंदर हो, है ना, मानो, तो अभी आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो, आप राइट मूव कर सकते हो, आप लेफ्ट मूव कर सकते हो, आप ऊपर जा सकते हो, आप नीचे भी आ सकते हो, आप इधर भी आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो। मतलब इस चपटे प्लेन में, इस चपटे प्लेन में आप कहीं भी जा सकते हो, कहने का मतलब ये है ना। क्योंकि इस चपटे प्लेन पे 2D है, 2 डायमेंशन है इसमें। तो लेंथ कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ यानी कि ये कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी हाइट तो नहीं है। हाइट मतलब कि बाहर थोड़ी आ रहा है आपके प्लेन से ये, मतलब जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो वो चपटा ही है, उस चपटे डिवाइस से बाहर नहीं आ रहा है ना ये। तो 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल का मतलब होता है, देखो यहाँ कितने पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। यहाँ से यहाँ हम आए थे, हमने डबल किया था पिछले, देखो पहले एक ही पॉइंट था, एक पॉइंट से जब हम यहाँ आए तो डबल पॉइंट हो गए, ठीक है। कितने हो गए थे, 2 पॉइंट हो गए थे। अब 2 पॉइंट से अब जब आप यहाँ आओगे तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 4 पॉइंट है इनको दोबारा से डबल करो, तो देखें क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट बने। अब 4 का हमें तो डबल करना, तो डबल करते हैं, चलो 1, 2, 3, 4, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ याद करो,
इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, तो ये क्या बना, ये क्यूब बना। ये 3 डायमेंशनल शेप है। कैसी है? 3 डायमेंशनल शेप, यानी कि इसकी तो कुछ लेंथ भी होती है, इसकी कुछ ब्रेथ भी होती है और इसकी कुछ हाइट भी होती है। इस बार लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। मान लेते हैं सारी की सारी 2 सेंटीमीटर ही हैं, तो लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ना कुछ लेंथ भी है, कुछ ना कुछ ब्रेथ भी है, कुछ ना कुछ इसकी हाइट भी है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से डायमेंशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ। ओके, तो देखो ये सारे शेप्स हैं। पहले तो आप पॉज करके इनको अपनी अपनी कॉपियाँ बना लो, ठीक है। और फिर आपको पूछा हुआ है कि इनके कितने डायमेंशंस है ना। तो सबसे पहले देखो, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ भी है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लंबाई तो है और चौड़ाई भी है। तो मतलब इसमें 2 डायमेंशन है। क्या है? इसमें 2 डायमेंशन है। इसमें भी देखो कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है और कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक की इसकी ब्रेथ है, मतलब इसमें भी 2 डायमेंशन है। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ लेंथ और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ ब्रेथ, यानी कि इसमें भी 2 डायमेंशन है। इसमें देखो कुछ ना कुछ तो ब्रेथ है, लेंथ है और कुछ ना कुछ इसकी हाइट है, यानी कि हाइट को हम ब्रेथ ही कहते हैं अभी के लिए, तो यानी कि इसकी कुछ ब्रेथ है, यानी कि इसके भी 2 डायमेंशन है। इसमें देखो कुछ लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है और कुछ हाइट भी है, तो ये तो 3D शेप है। कैसा है? 3D शेप। इसमें देखो 1 डायमेंशन है। ये ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये जो है ना, ये कैसा है? ये एक तरबूज जैसा है ना। तो इसमें आप ऊपर जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, राइट लेफ्ट भी जा सकते हो और सामने भी जा सकते हो, ऐसे है ना। मतलब प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर भी आ सकते हो। जैसे इसमें था ना, राइट जा सकते थे, लेफ्ट जा सकते थे, प्लेन के ऊपर जा सकते हो, तो प्लेन के अंदर भी जा सकते हो, है ना। तो ये एक तरबूज जैसा है, तो ये भी कैसा है? 3D हो गया, ठीक है। इसमें भी राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो और आगे और पीछे भी आ सकते हो, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से समझो। जैसे ये ऐसे है ना, देखो आप इसको आप समझना, आप राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, है ना, ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो और इस प्लेन के बाहर भी आ सकते हो, ठीक है। ये तो मैं मिटा रहा हूँ भी, ठीक है, समझाने के लिए बनाया था। आपको समझ आया होगा। तो ये भी 3D है। ये देखो, क्योंकि इसमें ना कहीं नहीं जा सकते, तो ये 0 डायमेंशनल है। कैसा है? 0 डायमेंशनल। ये कैसा है? देखो, इसमें आप सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो, एक लेंथ ही लेंथ है इसकी, तो मतलब ये 1 डायमेंशनल है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये कुछ शेप्स थे जिनके हमें डायमेंशन बताने थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है और टेबल से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले अभी मैं इस टेबल को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अगले क्वेश्चन में ही पढ़ाता हूँ, है ना। इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इस टेबल से रिलेटेड देखो आपको क्या क्या याद आ रहा है ना। रेगुलर पॉलीगन तो मैंने थोड़े बहुत आपको पढ़ाए ही थे, है ना। याद करो, पहली दूसरी वीडियो में बताए थे वो तो मैंने। कंप्लीट ग्राफ में आप थोड़ा बहुत पहचान ही लोगे कंप्लीट ग्राफ कौन से होते हैं ना। देखो मैं समझाता हूँ कैसे हैं ये। देखो ध्यान से, अगर दो डॉट नज़र आ रहे हैं तो K2 है, 3 डॉट नज़र आ रहे हैं तो K3 है, 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 तो K4 है, 1 2 3 4 5 डॉट नज़र आ रहा है तो K5, ऐसे 6 डॉट नज़र आ रहा है तो K6। ये भी समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। स्टैक्ड स्क्वायर्स, देखो एक स्क्वायर है, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर है, स्क्वायर 9 हो गया। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। गिन लेना चाहे तो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। और इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसको भी हम पहचानते हैं। हालांकि ये जो दो हैं, ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स और कॉच स्नोफ्लेक, ये कुछ नए हैं। मैं इनको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, है ना। इनको अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं इन दोनों को हम, ठीक है। इनका क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दें। यहाँ पे बोल रहा है कैन यू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। क्या आप पहचानते हो द पैटर्न्स इन ईच सीक्वेंस इन द टेबल 3। कह रहे टेबल 3 में जितने भी पैटर्न दिए हैं सबको आप पहचानते हो। तो जवाब है हाँ, पहचानते ही हैं। ऑफकोर्स हम पहचानते हैं, हम तो सब पहचानते हैं, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ट्राई रीड्रॉ द सीक्वेंस ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कह रहा है अपनी नोटबुक में सभी को ड्रॉ करो और उसके बाद कह रहा है अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो वो भी बताना है और ड्रॉ नहीं कर सकते तो भी बताना है। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट रूल डज द पैटर्न फॉलो। कह रहा है हर सीक्वेंस को बनाने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा रूल हर पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलो इस बात को समझते हैं, ठीक है। इसका तो आंसर इतना ही था, फर्स्ट वाले का तो इतना ही था, यस लिख के छोड़ना था, ठीक है। सेकंड वाले के आंसर को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसने बोले तो टेबल 3 है ना, उसके पास चलो, ठीक है। ये आप लिखना ऐसे करके अपनी अपनी नोटबुक में, आप ऐसे लिखना कि ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 उसको पूरा का पूरा लिखना, उसकी स्टेटमेंट जो भी थी, ठीक है। और उसका जो आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था कहाँ का?
ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन था, पेज नंबर किसका, पेज नंबर 11 का। ठीक है, ऐसे करके पूरा आपको प्रॉपरली मेंशन करना होता है इसको। ठीक है, ऐसे लिखना, पेज 11 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। आपको पूरा क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आंसर में लिखना है सिंपल यस कि हम पहचानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं एक बार हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। ओके, कहाँ पे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्राई रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3। कह रहा है ये टेबल 3 में जितने भी सीक्वेंस दिए हैं उनको रीड्रॉ करना है। ठीक है, देखो मैं रीड्रॉ नहीं करूँगा, आप रीड्रॉ कर लेना सारे, है ना। देखो इस टेबल 3 में क्या करोगे, सबसे पहले कौन से हैं, रेगुलर पॉलीगन है। सबसे पहले क्या है, रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहला जो आएगा हमारा वो आएंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड्स। कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेप्स। ठीक है, तो देखो अगर साइड हो कम से कम 3 तो होंगी, है ना, क्योंकि देखो सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली में 3 तो है ना कम से कम। तो अगर क्या है, अगर 3 साइड है तो नेम होता है क्या, ट्रायंगल। क्या नाम होता है, ट्रायंगल। ठीक है, और शेप कुछ ऐसी होती है, 1 2 3, तीनों बराबर साइड होती है ना। अगर 4 साइड है तो हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, चारों बराबर होती है। ठीक है, 5 साइड है तो हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ऐसे ऐसे डायमंड जैसे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। इसके बाद अगर 6 साइड है तो हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 होती है तो हम बोलते हैं सेप्टागन या हेप्टागन, है ना, दोनों में से कुछ ही बोल लेना। हेप्टागन लिखा होगा मेरे ख्याल से उसमें, हेप्टागन। ठीक है, ये मैं बना नहीं रहा, ये आप खुद बना लेना 7 साइड का कैसे बनेगा, या फिर यहाँ से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 6 साइड का ऐसे बना रखा है, 7 साइड का ऐसे बना रखा है। ठीक है, यहाँ से देख के बना लो आगे के सारे, मैं बना नहीं रहा, बस मैं नाम बता रहा हूँ आपको, है ना। 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन, ऑक्टागन। और 9 साइड होंगी तो नोनागन। और 10 साइड होंगी तो डेकागन। क्या बोलते हैं, डेकागन। देखो ऑक्टागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और नोनागन और डेकागन का फिगर मैंने नहीं बनाया है, ये आपको देख के खुद से बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 2 3 3 साइड, कितने 10 साइड है इसमें, है ना। इसके बाद कहता है एक और बनाना है, इसके बाद 11 साइड होंगी तो क्या होगा, है ना। 11 साइड, तो 11 साइड वाले को बोलते हैं हम हेन डेकागन। आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसका नाम, 10 तक आप सारे याद रखो, नीचे 11वीं साइड वाला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 11 साइड वाला आपको खुद से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट वाला हमारा रेगुलर पॉलीगॉन का फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड पे इसके बाद है हमारा कंप्लीट ग्राफ्स। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ्स को हम बनाते हैं। ठीक है, मैं सारे बनाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। सेकेंड है हमारा क्या, कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ में सबसे पहले था हमारा K2 था, है ना। K2 क्या था, एक डॉट ये थी, एक डॉट ये थी, ऐसा ही था, दोनों डॉट को ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद था हमारा K3। K3 में 3 डॉट्स थी और तीनों को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है K4। K4 कैसा है, देखो K4 में 4 डॉट हैं और चारों को ज्वाइन किया हुआ है ना। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से ना। तो K4 में 4 डॉट हैं और चारों को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। आपको लगेगा बहुत आसान है तो बना लो, आसान है तो। K5 में क्या है, 5 साइड होंगी ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 साइड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, किसको किससे ज्वाइन करना है, ये मेन बात है। ये 1 है पहला, ये तो इसको ज्वाइन करना है यहाँ से, इसके सामने 2 हैं, देखो इसके सामने ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। अब इसके सामने कौन है, इसके सामने एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया हमने। अब इसके सामने कौन है, एक तो ये है, इसको तो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, और एक ये है, इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने।
तो ये बन गया हमारा K5, ठीक है, क्या बन गया K5। इसके बाद देखो K6 कैसे बनेगा। K6 एक क्या होता है, K6 में पहले एक हेक्सागोन बनाना पड़ेगा, मतलब 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, जोड़ते हैं चलो। इसके बाद इसके सामने देखो, इसके सामने 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, तीनों को जोड़ दिया। इसके सामने मुझे 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट और एक ये वाला डॉट, इन तीनों को भी जोड़ दिया। इसके सामने मुझे 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला डॉट, 1 2 और 3, ठीक है। इसके सामने 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जोड़ दिया, ठीक है। तो हो गया देखो पूरा ये। अब इसी तरह आप K7 खुद से बनाओगे। K7 कैसे बनेगा ये आप खुद से बनाओगे, ठीक है। सारे के सारे खुद पॉज करके ट्राई करना अच्छे से, और अगर ना समझ आए तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। इसके बाद है हमारा स्टैक्ड स्क्वायर्स। क्या है स्टैक्ड स्क्वायर्स, वापस चलते हैं कॉपी पे। आप ऐसे लिखोगे, थर्ड पार्ट है हमारा क्या, हालांकि K7 अगर आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर यहीं तक भी कर लो तो, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स कैसे होता है ये तो आप बहुत भली बात ही जानते हो, कई बार करा रखा है तो हमने, है ना। एक बार यहीं पे चलते हैं, इधर ही समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। स्टैक्ड स्क्वायर्स कैसे होता है देखो, कौन सा ब्राउज़र है ये, अच्छा ब्रेव ब्राउज़र है, ठीक है, ठीक है। तो स्टैक्ड स्क्वायर कैसे होता है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर है जो कि 1 ही होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसमें कितने, 1 और 2, यानी कि 2 का स्क्वायर है जो कि 4 होता है। इसमें कितने, 1 2 3, यानी कि 3 का स्क्वायर है जो कि 9 होता है। ये जो नंबर है ये पता है कौन सा है, इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 ही हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर किया कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, और 16 स्क्वायर है कि नहीं है, गिन लो अगर आप ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्क्वायर्स हैं बिल्कुल। इसके बाद इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। आप काउंट कर लो कि 25 स्क्वायर है या नहीं है। इसके बाद कैसे बनाओगे, इसके बाद आप 6 स्क्वायर वाला बनाओगे ऐसे करके, है ना, यहाँ बना देता हूँ मैं। इसके बाद वाला कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर भी बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। एक और बनाना है अभी हमें, 1 2 3 4 5 6। मैंने जल्दीबाजी में बना दिया, आप अच्छे से बना लेना। इधर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का स्क्वायर जो कि कितना होता है, 36, 6 6 ज़ा 36 होता है। आप पता कर, आप काउंट कर लो कि 36 ही निकलेंगे इसके अंदर, है ना। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसे मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके, तो इसके बाद है हमारे स्टैक्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो स्टैक्ड ट्रायंगल्स हमारा 4th पार्ट हो गया, है ना। तो 4th पार्ट में देखो, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैटर्न, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हुए, ठीक है। तो अगर एक साइड का बनाना हो तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, और कितने देखो, पैटर्न ऐसा बना और मतलब एक ट्रायंगल आया इसके अंदर, है ना। अगर मुझे 2 साइड का बनाना हो तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो कितनी साइड हुई, 1 2, इधर भी 2 साइड हुई, 1 2, इधर भी 2 साइड हुई, 1 2, इधर भी 2 साइड हुई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, 2। और यहाँ पे देखना, मैं ट्राइंगल गिनते हैं टोटल, है ना। देखना आप कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तीसरा ट्राइंगल ये हो गया, चौथा ट्राइंगल ये हो गया। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए हमारे, 4, ठीक है। अब 3 साइड वाला बनाते हैं हम, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको ऐसे, ठीक है। कैसे बनाया था हमने, इसको जोड़ा था, देन इसको ऐसे जोड़ा था, ठीक है, इसको जोड़ा था हमने, देन इसको ऐसे जोड़ा था,
और इनको ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। तो आप देखो साइड कितनी हुई, 1 2 3, 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड है। अब ट्राइंगल कितने, ट्राइंगल गिनते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 ट्राइंगल्स हुए इसमें। कितने ट्राइंगल्स हुए, टोटल 9 ट्राइंगल्स हो गए इसके, ठीक है। अब चार, एक बार 4 साइड का बनाते हैं एक बार हम, ठीक है। 4 साइड का बनाए तो थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4, है ना, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मैंने कैसे बताया था, इधर सीधी लाइन खींच दो, इधर एक ट्राइंगल बना दो, इधर सीधी लाइन खींच दो, इधर भी सीधी लाइन खींच दो, इधर एक ट्राइंगल बना दो, इधर एक ट्राइंगल बना दो, इधर सीधी लाइन खींच दो, इधर एक ट्राइंगल, इधर सीधी लाइन, इधर एक ट्राइंगल, इधर सीधी लाइन, इधर एक ट्राइंगल, ठीक है। साइड गिनो कितनी हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसी वजह से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ट्राइंगल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 16। तो इसके बाद 5 वाला आप खुद से बनाओगे या फिर मैं ही बना दूँ, ठीक है। देखो 5 वाले में 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ा ऐसे, इसको जोड़ा ऐसे, इसको जोड़ा ऐसे, इसको जोड़ा ऐसे, ये हमने बना दिया, ठीक है। ये 5 वाला हमने खुद से बना दिया यहाँ पे। अब 6 वाला आप खुद बनाओगे, ठीक है। कितनी साइड हुई, 1 2 3 4 5। अब इन सबको आप काउंट करोगे तो अगर अभी तक आप पैटर्न समझ गए हो तो क्या है, देखो 1 4 9 16, तो इधर क्या बनेगा 25। अगर आपको नहीं समझ आया तो कौन सा पैटर्न है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये कितना होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैक्ड ट्राइंगल्स में, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो इधर क्या नंबर आएगा, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 36 हो जाना चाहिए यहाँ पे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 49 हो जाना चाहिए, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, 64 हो जाना चाहिए, है ना। बात समझ आई होगी आपको। तो स्टैक्ड ट्राइंगल्स कुछ इस तरह होते हैं जहाँ पे ट्राइंगल्स साइड जो होती हैं, जहाँ पे देखो 1 2 3, नंबर ऑफ साइड का स्क्वायर करना होता है सीधा सीधा। अगर 3 साइड है तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड है तो 4 का स्क्वायर सीधा 16 हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 साइड है तो 5 का स्क्वायर सीधा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है जो आपको समझना था। अब चलते हैं कॉच स्नोफ्लेक पे, ठीक है। तो इसके बाद जो पैटर्न है वो है कॉच स्नोफ्लेक। इसको कॉच स्नोफ्लेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्नोफ्लेक कुछ ऐसे होते हैं, देखो, ठीक है। स्नोफ्लेक अगर आप देखोगे उसकी जो फोटो होती है वो कुछ इस तरह के होते हैं। स्नोफ्लेक बिल्कुल परफेक्टली ऐसे डिज़ाइंड होते हैं, छोटे 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 छोटे, है ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं स्नोफ्लेक्स, है ना, बिल्कुल। तो इसी तरह, क्योंकि ये जो हमारा स्नोफ्लेक है ये भी थोड़ा बहुत इस तरह स्नोफ्लेक की तरह ही लग रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया है कॉच स्नोफ्लेक। कॉच जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, और स्नोफ्लेक आप समझिएगा, स्नोफ्लेक ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखो इसको बनाना कैसे, पहले क्या करो, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पैटर्न हमारा यही हो गया, पहला तो एक ट्राइंगल ही है। दूसरा पैटर्न कैसे है, देखो, अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है, और इस ट्राइंगल को कोशिश करना कि इक्विलेटरल बनाओ, है ना। इक्विलेटरल बनाने से मेरा मतलब कि सारी साइड्स बराबर बनाओ इसकी, ठीक है। कुछ इस तरह से कोशिश करना आप, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करो, बिल्कुल बीच के 2 पॉइंट सेलेक्ट करो इसके, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इधर भी एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इधर भी एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। करना क्या है आपको, अब इसके बीच के पार्ट को आपको इरेज कर देना है। थोड़ा बड़ा इरेजर हो गया, थोड़ा छोटा करते इसे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक का इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, अब इसे भी हटा दिया हमने। जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बीच वाला पार्ट हटा दिया। अब बनाना कैसे है, अब एक ट्राइंगल ऐसे, ये जो ट्राइंगल है बीच में भी हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, इतनी ही साइड का, जितनी साइड ये है ना उतनी ही साइड का एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, थोड़ा सा झुका के बनाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये एक स्नोफ्लेक बनाया अभी आपका। फिर क्या करो, इसी स्नोफ्लेक को, ठीक है, ये सेकंड पैटर्न हो गया। अब इसी स्नोफ्लेक को आपको दोबारा बनाना है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे,
और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते, तो आपको तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये आ गया हमारा, पेस्ट कर दिया हमने। तो थर्ड वाला कैसे बनाएंगे देखो, अब फिर से इसको जूम इन करो। अब जो ये प्रोसेस है ना, इसको आपको फिर से रिपीट करना है। कैसे रिपीट करोगे अब आप, ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर से बीच का जो पार्ट है उसको मिटा देते हैं। या इसको देखो, मैंने इरेज़र लिया और यहाँ से यहाँ तक का मिटा दिया, यहाँ से यहाँ तक का मिटा दिया, इसे मिटा दिया, यहाँ से यहाँ तक का मिटा दिया, इसे मिटा दिया और इसे भी मिटा दिया, इसे मिटा दिया, यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया, बीच का मिटा दिया इधर भी, इसका भी बीच का मिटा दिया, ठीक है। और इसका भी मिटाना था वैसे तो, ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो ऐसे ऐसे ये बना एक, 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 ऐसे ऐसे। तो हमने क्या करा, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल को जोड़ दिया ऐसे, ये भी जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया। तो ये बना एक हमारा कॉच स्नोफ्लेक, कौन सा, थर्ड पार्ट वाला। अब आपको क्या करना है, इसके बाद एक और बार का आप क्या करोगे, फोर्थ बनाने के लिए मैं फिर से एक बार इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक स्नोफ्लेक तो बन गया हमारा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। अब फिर से जो ये छोटे वाले पार्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको हल्का सा मिटाना है, ठीक है। ये तो पूरा ही मिट गया, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से एक और बनाना है, यहाँ से एक और बनाना है, इस तरह से जो छोटे छोटे बनाए ना हमने, यहाँ पे एक 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 और बना देना है ऐसे, ठीक है। इधर एक बनेगा, इधर एक बनेगा, इधर एक बनेगा, इधर एक बनेगा, यहाँ पे, इस तरह से आपको बहुत छोटे छोटे बनाने हैं यहाँ पे, इधर 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 इधर। मैंने मिटाया नहीं क्योंकि मिटा रहा हूँ तो पूरा ही मिट जा रहा है ना, इसलिए मैंने मिटाया नहीं अब की बार। इधर इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। आप पेंसिल से बनाओगे ना तो अच्छे से बनेगा आपसे, मेरा तो पेन थोड़ा मोटा है तो इसी वजह से पूरा नहीं बन पा रहा। इधर और इधर, तो इस तरह से एक और स्नोफ्लेक बन गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस ही सीरीज़ को, ये जो है ना, इसे हम इस चीज़ को, इस टाइप का जो पैटर्न है, ठीक है, ये देखो, ये ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉच स्नोफ्लेक। क्या बोलते हैं, कॉच स्नोफ्लेक। इन्होंने भी 1 2 3 4 तक ही बना रखे हैं, इसके ऊपर इनसे भी नहीं बने, ठीक है। इस चीज़ को हम एक फ्रैक्टल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, इस टाइप के पैटर्न को हम एक फ्रैक्टल कहते हैं। अब ये फ्रैक्टल क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। ये इस टाइप का पैटर्न होता है, इसे हम कितना भी जूम करते हैं धीरे 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 करके, ये एक ही जैसा दिखाई देता है, ठीक है। मैं आपको एक सिमुलेशन से दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हिल्बर्ट्स कर्व। हिल्बर्ट्स कर्व क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं जाननी है, लेकिन मैं इसको जितना जूम करता जाऊँगा, ठीक है, देखो मैं जूम कर रहा हूँ और ये एक ही जैसा बार बार आता जाएगा, ठीक है। देखो मैं जूम करता जा रहा हूँ, ठीक है, ये वापस से वैसे ही हो जाएगा, देखना थोड़ी देर में। अभी इसको आप कितना भी जूम कर सकते हो, कितना भी चाहो आप कितना भी इसको जूम इन कर सकते हो, ये वापस से, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ये कभी हमेशा के लिए चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जिस तरह से हमारा कॉच स्नोफ्लेक था, ये देखो धीरे 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 करके मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, जो मेरा टैबलेट है, जो मेरा कंप्यूटर है, वो भी लैग करने लग गया इतना अच्छा होने के बावजूद भी। इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी सिमुलेशन, वो चलता ही जाता है हमेशा, कभी नहीं रुकता, ठीक है। ये कभी भी नहीं रुकेगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह हमारा कॉच स्नोफ्लेक भी है ये, ठीक है। इसको आप, हमने तो खैर 4 ही बनाए हैं, हमने तो कितने बनाए, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, ठीक है। हालांकि ये जो फ्रैक्टल है, ये भी एक फ्रैक्टल है, इसका नाम है कॉच स्नोफ्लेक, ठीक है। जो हमने अभी फ्रैक्टल देखा वो कोई और फ्रैक्टल था, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसे ही होता है कि आप जूम इन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और वो हमेशा नया 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 पैटर्न आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम फ्रैक्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्टल्स, ठीक है। याद रहेगी आपको ये बातें। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आई। अब इसके बाद मेरे को आपको एक बात और बतानी है, ठीक है। इसमें कि नंबर ऑफ़ साइड्स का पता करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इरेजर को ताकि मिट जाए जल्दी से, मिट जाए जल्दी, ठीक है। तो इसमें आपको एक और बात बतानी है। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स एक कॉच स्नोफ्लेक्स में कितनी होंगी, ठीक है। तो इसमें देखो ऑफ कोर्स 3 साइड ही नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ 3 ही लिख देता हूँ। इसमें कितनी नज़र आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 साइड है। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 4, 3 × 4 ही तो 12 होता है ना। इसमें देखो कितनी साइड नज़र आ रही है,
$1 46, 47, 48, तो टोटल इसमें नज़र आ रही है मेरे को 48 नज़र आ रही है। अब इस 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सोचना, ठीक है। इस 48 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। तो अगले वाले में कैसा आएगा? देखो 3 तो ऐसा ही है, 2 बार 4 देखो इधर आ गया था, है ना। देखो इधर एक बार भी 4 नहीं आया, इधर एक बार 4 आ गया, इधर 2 बार 4 आ गया था, इधर कितनी बार 4 आ जाएगा? 3 बार 4 आ जाएगा, है ना। कितनी बार 4 आ जाएगा यहाँ पे? ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 4। अब चाहो तो आप काउंट कर लो, मैं तो नहीं कर रहा इसको काउंट। इसके अगले वाले में कितने बार 4 आ जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा ये। या फिर अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 तो 3 ही है, ठीक है। इसको तो 3 इंटू 4 ही लिखेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 2 बार है ना, तो 3 इंटू 4 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 2 बार है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 की पावर 3, है ना। इसके बाद कैसे लिख सकते हैं इसको हम? 3 इंटू 4, अच्छा यहाँ पे 4 की पावर 2 आएगा ना इधर, तो 1 मिनट, 2 इधर आ गया था तो इधर ठीक है, इधर 3 ही आएगा इंटू 4, इधर एक और बार 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो 4 की पावर 4, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं हम, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो 3 ही हो जाएगा, है ना। 3 तो क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 3 इंटू 4 तो खैर 3 इंटू 4 ही रहेगा। अब देखो 3 इंटू, है ना, 4 कितनी बार है? 2 बार है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ देखो 3 इंटू 4 की पावर कितनी है? 3 है, तो 3 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 की पावर 4 हो गई, है ना। इसके अगले में क्या आएगा सोचो आप? अगले वाला बनेगा 3 इंटू 4 की पावर 5 बनेगा। उसमें 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार रहेगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉच स्नोफ्लेक, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ठीक है, इसके बाद ये आते हैं हमारे पेज नंबर 11 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, ठीक है। ये ऊपर भी पेज नंबर 11 ही था, ठीक है। पेज नंबर 11 पे एक और फिगर इट आउट है, ठीक है। इसे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले कहता है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो। विच सीक्वेंस डू यू गेट? व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप ऑफ रेगुलर पॉलीगन डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। ऐसा कह रहा है कि हमने जो ये बनाए थे, चलो इसमें ही दिखा देता हूँ मैं, है ना। यहाँ दिखा देते हैं हम कि जो हमने रेगुलर पॉलीगन बनाए थे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? आपको साइड्स काउंट करनी है। देखो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3, 3 साइड है इसमें, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 साइड है, क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे। आंसर के लिए, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे पॉलीगन, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की स्पेलिंग गलत हो गई, SIDES होता है ना। तो पॉलीगन सबसे पहला तो ट्रायंगल है, इस पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। इसके बाद क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ये तो हमने लिख रखा है ना पीछे से, पीछे हमने लिखा था ये, आप वही आप दोबारा लिख लेना, है ना। यहाँ पे देखो ये हमने लिख रखा है। अगर 3 साइड थी ट्राइंगल, 4 साइड थी क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड थी पेंटागन, 6 साइड थी हेक्सागन, 7 साइड थी हेप्टागन, इस तरह से थी।
तो इसके बाद कहता है कि ये जो आपको पैटर्न मिला है ये वाला कौन सा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कौन सा पैटर्न है। तो पहली बात तो ये तो काउंटिंग नंबर्स है, ठीक है। इसका पहला आंसर हो जाएगा जो भी हमने क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ पे नीचे की तरफ हमने क्वेश्चन लिखा। आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले लिस्ट बनाओगे पूरी की पूरी, ये पूरी लिस्ट मैंने बनाओगे। फिर लिस्ट बनाने के बाद आप लिखोगे कि दीज आर काउंटिंग नंबर्स। लेकिन काउंटिंग नंबर जो थे याद करो वो तो 1 से शुरू होते थे, 1 2 3, लेकिन हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हमारे तो 3 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3, मतलब ये काउंटिंग नंबर है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। समझ आई होगी आपको बात। इसके बाद पूछता है कि व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, डू यू गेट द सेम नंबर, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। मतलब कि इसके बाद कहता है कि अगर आपने कॉर्नर काउंट किए तो क्या होगा। देखो कॉर्नर मतलब किनारे, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, कितने कॉर्नर है इसमें, 3 कॉर्नर है, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर है। तो हाँ, हमें फिर से वही वाला सीक्वेंस मिल रहा है। मतलब कि जब आप यहाँ पे ऐसे पॉलीगन की पूरी सीरीज़ बना लोगे, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे पेंटागन यहाँ पे 5 आएगा, इसमें 4 आएगा, फिर यहाँ पे हेक्सागन, फिर यहाँ पे 6 आएगा। तो सीरीज़ बनानी है आपको पूरी पॉज करके, ठीक है, जैसे हमने पीछे बनाई थी। फिर यहाँ पे लिखना है आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी कितने आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, 3 4 5 6, सेम ही आ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, इन रेगुलर पॉलीगन्स, इन रेगुलर पॉलीगन्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। मतलब कि जितनी साइड है उतने ही कॉर्नर है। मतलब दोबारा समझो, अगर इसमें 5 साइड होंगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड हुई ना, देखो इसके अंदर, देखो आपको अच्छे समझ आएगा ये, ठीक है। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड हुई और 5 ही कॉर्नर है। देखो पहला कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर ये रहा, तीसरा कॉर्नर ये रहा, चौथा कॉर्नर ये रहा, 5वां कॉर्नर ये रहा, ठीक है। तो 5 ही तो कॉर्नर है इसके अंदर, तो 5 ही साइड है, 5 ही कॉर्नर है। मतलब कि रेगुलर पॉलीगन्स की एक खास बात कि इसके अंदर जितनी साइड होती हैं उतने ही पॉलीगन होते हैं। यही चीज़ मैंने बात यहाँ पे लिखी कि इन ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, इन रेगुलर पॉलीगन्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है NO, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको बात। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है सेकंड क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप एंड सीक्वेंस इन ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स, विच ऑफ द नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, समझते हैं इस बात को। मैं यहाँ पे ये लगा लेता हूँ, यहाँ पे ये लगा लेते हैं ताकि ठीक से समझ आ जाए, है ना। समझो, यहाँ कह रहा है कि याद करो जब K2 था, है ना, तो इसमें कितनी लाइन थी, इसमें एक ही लाइन है। देखो कितनी लाइन है, एक ही तो लाइन है। तो यहाँ पे लाइंस K2 में कितनी लाइंस है, मैं यहाँ लाइंस लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइंस एक ही थी। K3 में कितनी लाइन थी, 1 2 3, 3 लाइन थी, है ना। K4 में कितनी लाइन है, देखो एक तो ये वाली, ये पूरी की पूरी 1, फिर दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4 5 और 6, टोटल कितनी है। K4 में कितनी है, 6 लाइन है। इसके बाद K5 में गिनते हैं, ठीक है, जूम इन करता हूँ थोड़ा मैं। देखो 1 2 3 4 5 तो बाहर की हो गई, 6 7 8 9 और 10, टोटल कितनी लाइनें हो गई, 10 लाइनें हो गई। K5 में कितनी लाइनें हो गई, 10 लाइनें हो गई, है ना। आप दोबारा गिन लो एक बार। अब देखो K6 की गिनते हैं, K6 की गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितनी लाइन्स हो गई है, ये हो गई हमारी यहाँ से देखते हैं K6 में आ गई हमारी 15 लाइन्स। अब डॉट भी गिन लेते हैं एक बार फटाफट से, है ना। सबसे पहले देखो K2 में कितने डॉट है, 1 2, तो K2 में 2 डॉट है। K3 में कितने डॉट है, 1 2 3,
इसमें 3 डॉट हैं, K4 में 1 2 3 4, तो इसमें 4 डॉट हैं और इसमें 5 डॉट होंगे और इसमें 6 डॉट होंगे, गिन लेना चाहे तो आप। ठीक है, इसमें 5 डॉट है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको ये K6 भी समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कैन यू एक्सप्लेन वाई, कि इसमें क्यों ऐसा है। ठीक है, आपको हम इस बात को समझ आते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ये भी पूछा है कैन यू एक्सप्लेन, तो यहाँ पे ये भी पूछा है कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों है। तो ये देखो लाइन वाली जो ये तो जो डॉट्स हैं, डॉट्स तो सिंपल 1 1 2 3 4 है ना, ये तो सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर यही तो होते थे 1 2 3 4 5 6 सिंपल चल रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर शुरू कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। लेकिन जो लाइंस है ये वाला कौन सा सीक्वेंस है, आपको अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप समझ गए होगे। जो लाइंस है ना, किसकी, कंप्लीट ग्राफ की, किसकी, कंप्लीट ग्राफ की जो लाइंस है ना, ये लाइंस कौन सा सीक्वेंस बना रही है, ये आपको समझ गए होगे अभी तक। अगर आप ये कौन सी है, 1 3 6 10 15, ये तो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, याद आया। 1 3 1 2 3 4 5 6, याद आ गया होगा अभी तक तो आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, कौन से हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स हैं ये तो, है ना। तो आप लिखोगे लाइन नंबर ऑफ सिंपल लिखोगे दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स, ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पार्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है ना, इसे हम कॉपी कर लेते हैं अपनी इधर की तरफ में, नोटबुक में अपनी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपसे पूछता है कि यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे पूछता है कि प्रोबेबली कुछ इसके बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो स्टैक्ड स्क्वायर्स के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ना। स्टैक्ड स्क्वायर्स क्या थे, ये 6 हमने बनाए नहीं थे, है ना। कुछ ऐसे थे स्टैक्ड स्क्वायर्स, यहाँ पे एक स्क्वायर था, इसमें एक स्क्वायर है। यहाँ पे ऐसे 4 स्क्वायर थे, 1 2 3 4, तो इसमें 4 स्क्वायर है ना। इसमें कितने स्क्वायर थे ऐसे, इसमें ऐसे 3 1 2 3 1 2 3, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 स्क्वायर है ना। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो ये कौन से हैं, ये 1 4 9, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 25 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 36 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 49 हो गया, डॉट 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 डॉट। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर्स। नाम से ही पता लग रहा है ये दीज आर स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, ये क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो बड़ा ही आसान था, थर्ड पार्ट तो, है ना। मैंने जूम आउट कर लिया, आप लिख लो। अगले पे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इसे हम कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन लिटिल ट्राइंगल्स देर आर इन द शेप ऑफ सीक्वेंस आर स्टैक ट्राइंगल विच नंबर ऑफ डज गिव। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मैं पीछे यहाँ इसका आंसर हमने पीछे लिखा हुआ है, इसका आंसर आप ऐसे डालोगे। इसका आंसर देखो यहाँ पे है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसे ही बनाना है आपको, है ना। बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्या था, एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ट्राइंगल हैं तो 1 2 3 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर कि किस तरह से बनाने हैं और कौन सा सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस मिला है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर मिला है। बस लास्ट में लिख देना कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये कौन से थे, स्क्वायर नंबर ही तो थे ये जो मिल रहे हैं हमें, है ना। ये देखो, ये स्क्वायर नंबर ही तो मिल रहे थे। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो आपको, अगर आपने पहले ही लिख लिया है तो। नहीं लिखा तो अब लिख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें एक चीज़ नहीं पूछी है जो कि मैं बता देता हूँ आपको। ये अभी कितने ट्राइंगल है, 1 है। इसमें कितने ट्राइंगल है, 1 है। इसमें कितने ट्राइंगल है, 1 2 3, तो 1 + 3। ठीक है,
कितने ट्राइंगल हुए? एक। कितने ट्राइंगल हुए? 3। कितने ट्राइंगल हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हुए, 1 2 3 4 5। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? एक। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? 3। 1 2 3 4 5। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? 5। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? 7। तो देखो ये सिंपल ऑड नंबर का सम है ना ये तो। ठीक है यार, इसमें देखो इसमें कितने ट्राइंगल हुए? एक। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? 3। इसमें कितने ट्राइंगल हुए? 4। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 7। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 9 होंगे, बिना गिने बता दिया हमने तो याद करो। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ऑड नंबर्स का ही तो सम है। ये क्या हो रहा है? ऑड नंबर्स ही तो जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि 1 1 जमा 3, 1 जमा 3 जमा 5, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, है ना। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। ठीक है, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा थी इसके अंदर कि ऑड नंबर्स के सम क्या होते थे? परफेक्ट स्क्वायर होते थे। ये 4 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 के बाद क्या आता है? 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, इसके बाद 5 का स्क्वायर 25। चाहे तो आप ऐड करके भी देख लें, इनको यही आएगा, है ना। ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है ना। तो याद कर लो, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑड ऑड नंबर नहीं, सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब कि क्योंकि एक स्टैग्ड ट्राइंगल के एक रो में, मतलब एक रो में 3 ट्राइंगल थे, यानी कि जितने भी थे ऑड नंबर में थे, तो उन ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो ऑफ कोर्स परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये था हमारा टोटल क्वेश्चन ये वाला। अगर आपने इतना कुछ अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे कह रहा है। ठीक है, इसमें हमें यहाँ नहीं लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया, जो हमें बोला गया वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है तो लिख लो। हालांकि जो हमने ये पढ़ा है यही बताना है इसमें। ठीक है, कि नंबर ऑफ साइड बतानी है, फिर इसके ट्राइंगल बताने हैं, फिर कितने कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ पूछी गई है आपको। अगर आपने ये लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करने की ज़रूरत है। ये मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ऐसा का ऐसा ही पूरा। ठीक है, एक बार आप पीछे जाके समझ लो कि कैसे हुआ था। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी है। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करा तो अब कर लो। ठीक है, तो इतना जितना मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, देखो एक बार मैंने कितना पढ़ा दिया इस चैप्टर को। ठीक है, ये इतना जो जो ये सारा पढ़ाया था। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से पढ़ाया हुआ है पूरा ये। ठीक है, अगर आपने ये सारा का सारा जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर आपने सारा का सारा अच्छे से नोट किया और ईमानदारी से पढ़ा है, ऑनेस्टली पूरा पढ़ा है। ठीक है, अगर आप पूरे का पूरा ऑनेस्टली पढ़ा है तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको पूरी तरह आराम से पूरा कर सकते हो। यू कैन कंप्लीट इट। बिल्कुल अच्छे से आप इस चैप्टर से को आप पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस चैप्टर की आपकी, अगर आपने शुरू से लेके एंड तक के मेरी पूरी वीडियो देखी है तो। ठीक है, ये प्लेलिस्ट से अच्छी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट के एंड में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, सबसे क्या इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो आपसे पूछे जाएंगे जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं, अगर आप ये जो टेबल हैं इसके अगला नंबर, ये टेबल इसका अगला नंबर, ये टेबल इसका अगला नंबर, ये टेबल इसका अगला नंबर, तो ये टेबल्स के नेक्स्ट नंबर आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर इस चैप्टर का मेन टॉपिक है एक। इसके बाद स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, इसके बाद क्यूब नंबर क्या होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, आपने एक टेबल बनाई होंगी सारी की सारी। इसके बाद एक और बात थी कि हेक्सागोनल नंबर क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आपको मालूम होने चाहिए।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो आपका यहाँ से आता है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है कि 1 1+2, इसे पैलिंड्रोमिक नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला हो गया कि सम ऑफ ये पैलिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर ये सम ऑफ ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे से जो सबसे ज़्यादा पूछेंगे आपसे, वो आपसे ये स्टैग्ड ट्राइंगल वाला पूछेंगे, और इसके बाद आपको एक कंप्लीट ग्राफ और ये पॉलीगन पूछेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन, कंप्लीट ग्राफ, स्टैग्ड स्क्वायर तो नहीं पूछेंगे इतना, स्टैग्ड ट्राइंगल्स पूछेंगे, ठीक है। कॉच जो ये वाला है ना आपका, कहाँ गया ये, जो कॉच स्नोफ्लेक है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्या पता कभी कभी आ जाए, लेकिन क्योंकि आपकी क्लास के हिसाब से थोड़ा टफ है ये, तो इसके बारे में इतना नहीं पूछेंगे। हालांकि आना तो आपको सब कुछ चाहिए, 100% सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, तो और बाय बाय।